मयूर विहार फेज 3 के आस्था अपार्टमेंट के यह चटवाल दंपति हैं। जिस दिन लाल किला विस्फोट हुआ है उस समय ये दंपति वो उसमें मौजूद थे और हम लोगों की किस्मत अच्छी थी, इनकी किस्मत अच्छी थी कि आज हमारे सामने सजीव बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर घटना घटी थी वहाँ से मुश्किल से ये 20 मीटर दूर थे और 1 या 2 मिनट और अगर बाद में घटना होती तो शायद एक उस घटना स्थल पर ही पहुँच जाते और तब क्या होता कैसे होता ये कह नहीं सकते हैं। जब ये घटना घटी तो शारदा चटवाल जी उसमें आंखों से देख रहे थे कि क्या हुआ, कैसे लोग अफरा तफरी कर रहे थे और चटवाल साहब उसमें वहाँ पे एक वॉशरूम गए हुए थे। वहाँ इतना तेज़ धमाका सुना कि फिर वो तुरंत भागे आए और चारों तरफ चीख पुकार भाग दौड़ जो चल रही थी उसके ये चश्मदीद गवाह हैं। तो हम चाहते हैं कि लाल किला कांड की बहुत सारी परतें खुल चुकी है, मगर हादसे के समय उपस्थित लोगों द्वारा यह घटना नहीं सामने आ पा रही है कि कैसा चीख पुकार या माहौल था। तो हम इनसे आज बात करके जानना चाहते हैं कि लाल किला घटना के समय क्या माहौल था जब ये बम विस्फोट हुआ था। दंपति से वो चटवाल साहब ये बताएं कि आप लोग जब जिस घटना स्थल पर मौजूद थे कैसे मंजर थे और क्या हुआ था वहाँ पर। दरअसल भाई साहब हम 2-3 काम थे हमें। एक तो हमें घड़ी ठीक करानी थी, एक अपना एम्पलीफायर ठीक कराना था और अपने चश्मे में हमने लेंस चेंज कराने थे। तो हम लोग जो है अपना ये उसने एम्पलीफायर वाले ने हमें टाइम दे दिया था कि भाई आधे घंटे बाद आना। फिर हम जो है चश्मे के लेंस चेंज कराने के लिए फतेहपुरी चले गए थे। फतेहपुरी से हमने रिक्शा लिया। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद में मैंने अपनी पत्नी को कहा आप जो है ज़रा बाहर ठहरो, मैं वॉशरूम होकर आ रहा हूँ। तो मैं वॉशरूम के अंदर गया तो अंदर मैं पहुँचा तो तभी ये तेज़ धमाके की आवाज़ हुई। एक मतलब ऐसा धमाका तो मैंने कभी पहले सुना नहीं, ऐसे बड़ूम करके, और वॉशरूम की दीवारें हिल गई। मैंने सोचा दिवाली अभी गई है, किसी ने तेज़ उसका इंटेंसिटी का बम जो है बाहर इसके वॉशरूम के बाहर ही तोड़ा है। तो वॉशरूम के जो रोशनदान थे उसमें से पहले धूल मिट्टी गिरी, फिर धुआं भरने लगा। तो मैंने कहा ये तो सफोकेशन हो जाएगी। तो मैं बिना रिलीव हुए ही मैं बाहर आया, क्योंकि मेरी पत्नी भी बाहर थी। तो ये जो है वॉशरूम में घुसने लगी कि भाई, तो वॉशरूम वाला रोकने लगा कि भाई मैं सबको बाहर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पति अंदर हैं। तो वहाँ से फिर जो है हमने कहा भाई जल्दी चलो अपना एम्पलीफायर वहाँ से ले लेते हैं, यहाँ लगता है कि बम फटा है। तो उसके बाद जो है मैंने इनको कहा, वहाँ पर हमने एक काफ़ी चीख पुकार जो है वहाँ पर मची हुई थी और जो वहाँ पर फूल वाले जो है मंदिर के जो है वो किनारे पर बैठे हुए थे, वो सब लोग अपना सामान उठा कर भाग रहे थे। बम की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे तो कान बंद हो गए। तो मैं सिर्फ देख पा रहा था लोगों को भागते दौड़ते हुए, इधर उधर वो भाग रहे हैं, लेकिन मेरे को जो है आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जब हमने फिर डिसाइड किया कि भाई हम अपना सामान ले लेते हैं एम्पलीफायर, तो मैंने अपनी पत्नी को बोला, मेरी पत्नी मतलब कि इतने भागदौड़ और चीख पुकार के बीच भी आपको एम्पलीफायर लेने की फिक्र थी। हाँ, और नहीं, हमने कहा कि दोबारा कैसे आएंगे, अब हम ले लेते हैं, उधर चले जाते हैं। तो ये एक सड़क ही तो बीच में थी, दूसरी साइड में जो है रेड लाइट के उस लेकिन साइड घटना से आप मुश्किल से 20 मीटर 25 मीटर की दूरी पर जी थे जी जी। और फिर भी आपको ये ध्यान था कि हमको एम्पलीफायर लेना है। हाँ, लोग तो जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हाँ जी हाँ जी। तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, मैंने जो है ये मेरी पत्नी काफ़ी आगे निकल गई। मैंने कहा देखा वो तो आसपास थी, अभी कहाँ चली गई। तो मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने कहा मैं जो है मैकेनिक के पास हूँ, मैं एम्पलीफायर ले रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ आप। तो फिर हम वहाँ पर जो है मैं एम्पलीफायर लेने के चला गया। मेरी पत्नी बाहर थी, इनको ज़्यादा मालूम। आप बताइए कि जब ये घटना घटी उस समय आप क्या कर रही थी या क्या उसके बाद हुआ। मैं वॉशरूम के बाहर खड़ी हुई थी और इतनी तेज़ धमाका हुआ कि वो इतनी जैसे थर्ड फ्लोर जितनी बिल्डिंग के होते हैं उतनी ऊपर ऊंचाई तक वो उसका बम ब्लास्ट का वो धूल मिट्टी और धुआं, और उसके साथ कुछ पार्ट्स भी उड़ रहे थे ब्लैक कलर के, और कुछ निकल के उड़ के बहुत ऊंचा गया। उसके साथ साथ वो जो पार्ट्स थे वो वहीं कहीं बिखरे हुए हैं साइड में। तो हम लोग को जब ये वॉशरूम से निकले मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि क्या करूं। लोग इतने भाग रहे थे, इतना हाहाकार मचा हुआ था। लोगों ने धक्का देके ही मुझे वॉशरूम की तरफ कुछ धकेल दिया था, क्योंकि मैं वहाँ खड़ी थी।
तो मैंने इनको देखा तो मैंने कहा फटाफट चलो यहाँ से जान बचाओ। इन्होंने एकदम से कहा कि अरे हमारा एम्पलीफायर भी तो हमें लेना है। तो मैंने कहा फिर जल्दी चलो भागो यहाँ से। अब मेरे दिमाग में भी ये था कि इनको भी बचना है, मैंने भी बचना है। तो मैं एकदम फास्ट वहाँ से चल दिए और ये पीछे देखने लगे कि कुछ बता भी रहे थे कि देखो वहाँ पे उनको जगह मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या बता रहे हैं क्या नहीं। मेरे दिमाग में बता बस फटाफट बचना है, अब यहाँ से निकल के जाना है। तो और आपने क्या देखा फिर? गाड़ियाँ जलती हुए, लोग भागते हुए? हाँ, वो जो है मैं मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। मैंने ये सोचा कि अब धमाका हुआ ही है तो ऐसा ना हो कि भाग दौड़ करके हम उसी जगह पर पहुंच जाएं जहाँ पर कहीं और धमाका ना हो जाए। तो मैं वहाँ मंदिर के पास ही रुका रहा इनको लेकर, और फिर हमने डिसाइड किया कि भाई हम वहाँ पर जाएंगे। लोग तो जो है इधर उधर भाग ही रहे थे, और वहाँ पर जो मजदूर वगैरह होते हैं वहाँ के जो है वो लोग जो है फटाफट जो है मोबाइल लेकर वहाँ पर जो है वो रील बनाने लग गए थे उसकी, सारे सीन की कि क्या हो रहा है। जब मैं ऊपर चढ़ा हूँ लाजपत राय मार्केट से ऊपर, वो उस तरफ सारा दिखलाई दे रहा था। 5-6 कारें जो है जल रही थी, और वहाँ पर डीटीसी की भी 2-3 बसेस जो है लाइन में लगी हुई थी, क्योंकि शायद रेड लाइट हुई थी वहाँ पर। उसके मतलब बाद इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लोग बचाने के बजाय रील बनाने और वीडियो बनाने में लगे। जी, वो तो काफ़ी लोग थे वहाँ पर। तो जब ये धमाका हुआ तो कितनी देर के बाद ये धूल धक्कड़ वगैरह का पूरा भीड़ गुबार कम हुआ? ये जो है करीब 10 मिनट में ही माहौल शांत हो गया। हाँ, नहीं वो रोड एकदम साफ हो गया और पुलिस आ गई थी, और एम्बुलेंसेस जो है वो वहाँ पर पहुँच गई। अच्छा, आप फिर वहाँ से घर कैसे लौटे? हमने ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 है, तो गेट नंबर 4 से हम घुसे। हमने सोचा कि शायद मेट्रो चल रही हो, बाय द वे वो गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला था तो फिर हम मेट्रो ली हमने। फिर जो है मेट्रो से भी काफ़ी लोग अंदर से जा रहे होंगे? जी वहाँ भी और मेट्रो स्टेशन के अंदर भी काफ़ी लोग आ गए थे? जी। वहाँ पे जो ये families मेट्रो थी, वो स्टेशन भी का जो है खड़ी हुई, शायद वो रो भी रही थी वहाँ पे, कुछ लेडीज से खड़ी होके अपने किसी फैमिली के लिए, किसी के लिए। पर हमें तो ये था कि हमें अपनी जान बचा के यहाँ से निकल के जाना है बस अपने आप। इस घटना के 48 घंटे, इस घटना के हुए 48 घंटे हो गए हैं, जी और अभी भी आपकी आंखों में ये गुबार लग रहा होगा कैसा था क्या था। बिल्कुल। अब जब अगर सोच रहे हैं, क्योंकि उस समय तो आपने किसी तरह अपनी जान बचाई, मेट्रो से भागे, इधर किए, अब जबकि आप घर पे अपने बैठे हुए हैं और उस घटना के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि बच गए? जी, अगर हम 10 मिनट पहले वहाँ पर पहुँचते फिर शायद जो है हम उसी स्पॉट पर होते जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था। रीज़न ये है कि हम पहले अपना एम्पलीफायर लेते, तो बीच में जो लाल किले पर डिवाइडर जो है वो काफ़ी ऊंचा है, तो उसको वैसे तो क्रॉस कर नहीं सकते, तो हम रोड को क्रॉस करने के लिए उस रेड लाइट पर ही आते। और जो है अगर हम 10 मिनट पहले पहुँचे होते तो शायद हम भी इस हादसे का शिकार होते। अभी भी आप लोग जब रात को सो रहे हैं या लोग से बात कर रहे मुझे तो हैं? नींद ही नहीं आ रही। वो जो वो देखा, मेरे तो आंखों के सामने ब्लास्ट हुआ है, मेरी आंखों के सामने घायल हुए लोग, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो वहाँ पे जख्मी भी हुए थे वहाँ पे काफ़ी लोग। तो हम देख के पर हमने सोचा इस सब सिर्फ अपने आप को बचाना जरूरी है, पहले अपने यहाँ से निकल के चले, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, इतने जख्मी वो उतनी देर में तो वहाँ पर जो है पुलिस आ गई थी, और जो है सब ये एम्बुलेंस वगैरह सब आ गई थी, और लेकिन वो जो है कारों में आग लगी हुई थी काफ़ी देर तक। रोड जो है खाली हो गया था, जब हम वहाँ से चले हैं तब तक रोड खाली हो गया था। वो तो पूरे रास्ते को घेर करके पुलिस अपने कब्जे में ले ली होगी। जी हाँ, वो तो बिल्कुल। उधर तो कोड़िया पुल की साइड से जो रेड लाइट है उस साइड पे भी उन्होंने बैरिकेड लगा दिए थे, और ताकि कोई अंदर ना जाने पाए। चलिए चटवाल साहब, आपके साथ साथ आस्था अपार्टमेंट वाले भी किस्मत के हैं कि कुछ नहीं हुआ, जी है ना। और इस घटना के बारे में क्या कहा जाए, इसको भूलिए और अपने आप को सामान्य करें, जी। तो यही अच्छा होगा। और कुछ लोगों को बोलना चाहेंगे आप जो लगातार इधर उधर जाते रहते हैं, आते रहते हैं? लगातार एक्चुअली क्या है कि ये कहा नहीं जा सकता। वो वहाँ पर चांदनी चौक मार्केट है, वहाँ पर भीड़ तो रहती ही है। अब उसमें जिस तरीके से हादसा हुआ है तो ये तो कहीं भी हो सकता है। वो क्राउडेड एरिया से बचे, अगर ज़्यादा जब तक ज़रूरत नहीं है ना जाए वहाँ पर। क्राउडेड एरिया कहीं। लोग बता रहे हैं कि खुफिया और तंत्र और पुलिस की भी चूक रही है। घटना होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले को संभाल लिया। जी। क्या ऐसा कुछ आपको भी लगता है? नहीं, हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि पुलिस की कोई चूक वगैरह रही हो।
हमने तो सिर्फ वहाँ देखा, थोड़ी देर में ही पुलिस उधर आ गई थी। हालांकि जब ये हादसा हुआ था तब मेरे ख्याल में वो पिकेट वहाँ पे बनी हुई है, शायद चौकी भी वहाँ पर ही है। जी, वहाँ पे 1-2 पुलिस वाले होंगे। बैठे तो रहते हैं वहाँ पे। हाँ, मतलब कि लोगों ने माहौल को संभाल लिया, लेकिन घटना तो घट ही हाँ गई। जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार।